हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने तुम्हारा डिस्कस किया था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेट एंड सीक्वेंस। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रूल ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, रूल ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है? ओके, मैं पूरा बेसिक से तुम्हें ले जाऊंगा पूरा एडवांस लेवल तक, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो रूल ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है आज देखेंगे। देखो, रूल मतलब क्या, सीक्वेंस को हमें लिखना कैसे है। ओके, सीक्वेंस तो हमें पता चल गया क्या है। ओके, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस क्या पता चल गया, रेंज ऑफ द सीक्वेंस तो हमें पता चल गया। ओके, तो अभी रूल ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस को लिखना कैसे है। तो सीक्वेंस को लिखना कैसे, देखो एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये एक सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पर्टिकुलरली इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको नोटेशन से क्या लिखेंगे, 1/n होता है। तो यही होता है इस सीक्वेंस को लिखने का रूल। ओके, देखो क्या होता है। देखो, ए सीक्वेंस यूजुअली हैज ए रूल व्हिच इज ए वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म। ओके, तो ये रूल की हेल्प से, ये देखो 1/n है। ओके, ये अगर ये इसका रूल है तो इसमें से मुझे फिफ्थ टर्म निकालना के लिए बोला, तो मैं इसमें n की वैल्यू फिफ्थ मतलब 5 पुट करूंगा यहाँ पर। तो ये फिफ्थ टर्म क्या होगा, 1/5 आ जाएगा। ओके, अगर n की वैल्यू मुझे निकालना है 18th टर्म। ओके, 18th टर्म मुझे अगर निकालना है तो n की वैल्यू में क्या होगा, 18th होगा, तो 1/18 आएगा उसका 18 टर्म। ए 18 निकालना है मुझे। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, ए सीक्वेंस यूजुअली हैज ए रूल व्हिच इज ए वे टू फाइंड द वैल्यू फॉर ईच टर्म ऑफ ईच टर्म। तो किसी भी टर्म को निकालने के लिए एक सीक्वेंस का रूल होता है। ओके, उसके बाद देखो, सो द रूल शुड बी ए फॉर्मूला विथ एन। रूल में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है विथ एन, एन के साथ जुड़ के एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि देखो, रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक सीक्वेंस है, मतलब ए एन सीक्वेंस है, उसमें क्या है 2n+2/2, ये एक सीक्वेंस होगा, ये इसका रूल होगा। इसमें तुम n की वैल्यू पर 1 पुट करोगे तो पहला टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो तीसरा टर्म मिलेगा। सो यहाँ पर क्या बोला गया है, द रूल शुड बी ए फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है टू फाइंड द ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाओगे। ओके, रूल ऑफ ए सीक्वेंस में देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तुम्हें मिसिंग नंबर्स निकालना है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13। ओके, तो 13 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली देखो ये और नंबर का सीक्वेंस है। ओके, यहाँ पर और नंबर का सीक्वेंस मतलब 2n+1 है यहाँ पर। ओके, देखो n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 + 1 यहाँ पर 3, 2 × 2 4 + 1 5, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, 13 के बाद क्या आएगा, देखो 13 में यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर 2, n की वैल्यू यहाँ पर 3 4 5 6, n की वैल्यू मैं अगर 7 पुट करूंगा, 2 × 7 + 1 तो क्या आ जाएगा 15, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 18 आएगा, 15 आएगा, उसके बाद 17 आएगा। क्यों, 2 × 8 पुट करूंगा, उसके बाद n की वैल्यू +1 17, उसके बाद 19, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो इसका आंसर, यहाँ पर रूल क्या आएगा, रूल यहाँ पर क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस में रूल क्या आएगा, 2n+1 आएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो 1 4 9 16, 1 4 9 16 में डायरेक्ट मैं टेबल में ही दिखा देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर 1 4 9 16, देखो ये तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये नंबर्स का स्क्वायर है, 1 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या आ रहा है, n² आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आगे की टर्म क्या होगी, 25 होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा 36, उसके बाद 49, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, रूल्स मतलब समझ में आया तो तुम्हें आज। ओके, उसके बाद 3 5 8 13 21, देखो उसमें क्या है, xn की वैल्यू xn-1 + xn-2। यहाँ पर देखो 3 5 8 13 21 है। इसमें जो देखो क्या होता है, यहाँ पर ये पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म क्या है 5 है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है 8 हो रहा है। ओके, 3 + 5 = 8 हो रहा है। ओके, तो पहले दो टर्म को मिलाकर तीसरा टर्म आ रहा है,
उसके बाद देखो ये 5 और 8 इसको मिला दो तो क्या होगा, 13 हो रहा है। ओके, तो दूसरा और तीसरा टर्म को मिला दो तो चौथा टर्म आ रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो ये 13 है और ये 8 है, 13 और 8 को मिलाओगे तो क्या होगा, 21 आ जाएगा। ओके, वैसे ही अगर तुम्हें और टर्म निकालना है तो यहाँ पर 13 और 21 को ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 4 और ये 34, उसके बाद ये आएगा 34, उसके बाद 34 और 21 को ऐड करना। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, उसके जो nth टर्म है यहाँ पर देखो, अगर मैं तीसरा टर्म निकालूं तो मुझे पहला और दूसरा टर्म को यहाँ पर तुम्हें निकालना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं nth टर्म निकालूं तो उसके पहले के दो टर्म क्या होंगे, n-1 टर्म और n-2 टर्म को मुझे ऐड करना है। ओके, यही बात यहाँ पर इसका रूल लिखा हुआ है। देखो xn मतलब nth टर्म निकालना है तो xn-1 टर्म और xn-2 टर्म को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 25, यहाँ पर देखो इसका जनरल रूल क्या होगा, 1, 4, 7, ओके 10, तो 3n-2 करूंगा तो यहाँ पर देखो 3n-2 यहाँ पर क्या होगा, ये उसका रूल आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये तुम्हें याद मतलब करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। देखो मैं 3 कर देता हूँ, बाकी दोनों तुम करना। ओके, मैं ये वाला करूँगा, ये वाला करूँगा पहला वाला, और यहाँ पर दूसरा वाला करूँगा, बाकी सब तुम कर लेना। ओके, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। n की वैल्यू मुझे क्या 1 से 5 तक पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले 5 टर्म निकालना पड़ेगा। ओके, 2n+1 है तो 2 × 1+1 करूँगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 × 2+1 5, 2 × 3+1 7। ओके, उसके बाद 2 × 4+1 9 होगा। ओके, ये बात क्लियर है। पहला टर्म 3 आएगा, सॉरी 2 × 1+1 करूँगा तो 3 आएगा। ओके, उसके बाद 11 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। ये तुम्हारा पहले 5 टर्म आ जाएंगे। उसके बाद देखो 3 की पावर -n, तो 3 की पावर -n मतलब 3 की पावर -1, 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, 3 की पावर -4, 3 की पावर -5, ये आ जाएगा पहले 5 टर्म। ओके, ये तुम कर सकते हो। उसके बाद देखो -1 की पावर n है, ये हमने तो बहुत पहले ही किया है। 1 सॉरी पहले -1 आएगा, 1 आएगा, फिर -1 1, फिर -1, ये पहले 5 टर्म हो जाएंगे। उस तरह तुम यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके पहले 5 टर्म आराम से निकाल सकते हो। ओके, ये उसका सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें नहीं पता हो, मतलब नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर ये उसका सॉल्यूशन है। ओके, इसको मैच कर लेना। ओके, ये बात क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने रूल ऑफ ए सीक्वेंस को पूरा डिटेल में डिस्कस किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल सीक्वेंस के बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे। ओके, ये बात क्लियर है।